Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Guys, आज हम लोग जो है गुड्स रिलेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात माल से संबंधित लेन देन पढ़ने वाले हैं. इसमें देखेंगे कि जब बिजनेसमैन किसी को दान कर देता है, अर्थात बिजनेस अगर दान करता है गुड्स, तो उसके लिए क्या एंट्री पास होता है. अगर किसी तरह बिजनेस में फायर लग गया, आग लग गया, तो वहां पे क्या एंट्री पास होता है. और बिजनेस कभी आपका जो है किसी को फ्री सैंपल में बांट दिया, मुफ्त में बांट दिया, तो वहां पे एंट्री क्या होता है दोस्तों, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों. इस चैनल में ज्ञान के सेक्टर में माइंड को एक्सरसाइज करवाने के लिए प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया गया है. तो प्ले लिस्ट में वहां पे आप लोग 1 बाय 1 करके देखिएगा. जर्नल एंट्रीज का बना हुआ है, अकाउंटिंग टर्म्स का बना हुआ है, स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर का लिस्ट बना हुआ है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस का प्ले लिस्ट बना दिया गया दोस्तों. तो चलते हैं दोस्तों. वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कुमार क्लासेस. देखिए दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक का नाम है माल से संबंधित लेन देन, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स. तो दोस्तों क्या होता है इस टॉपिक में कि बिजनेस कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निक लगाते रहता है कि किस तरह से अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाए. तो इसी से संबंधित क्या करता है कि मालिक जो है, बिजनेस का मालिक जो है, कुछ ना कुछ मुफ्त में आपका माल को बांट देता है, या तो चैरिटी में किसी को दे देते हैं, दान में दे देते हैं, या तो किसी कारण से अगर बिजनेस में अगर और भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसे आग लग गया, फायर लग गया, तो कहीं ना कहीं माल का लॉस हो जाता है. या बोल सकते हैं कि मालिक कभी ना कहीं बिजनेस से माल निकाल लेता है, तो निकालता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस से आपका माल चला जाता है. तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, इसमें कहीं ना कहीं जितना भी आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी में कहीं ना कहीं आपका बिजनेस से माल जाएगा. और जब भी बिजनेस से कभी भी माल जाता है तो इसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, टू में लिखते हैं. और यहाँ पे वैसा माल जा रहा है, वैसा गुड्स जा रहा है बिजनेस से, जो पहले से बिजनेस ने कहीं ना कहीं खरीद के रखा हुआ है. तो हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ जाता है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे में, तो टू परचेजेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि खरीदा हुआ माल जा रहा है. क्रेडिट में आपको क्लियर पता है. अब डेबिट में क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं. तो वीडियो के एंड तक बने में रहिएगा दोस्तों. चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹1000. मतलब बिजनेस का मालिक ने क्या किया कि 1000 का माल जो है आपका निजी प्रयोग के लिए निकाला है, अर्थात आपने जो निकाला है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा दोस्तों. तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले बिजनेस में क्या रहा है और क्या जा रहा है, पहले इसको क्लियर कीजिए और इसके बाद एंट्री पास कीजिए और अपने आप को बिजनेस मानिए. हमें बिजनेस है दोस्तों, तो बिजनेस का मालिक कहीं ना कहीं आपका माल निकाल रहा है, तो आने वाला पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब बिजनेस का मालिक को भी माल निकालता है या पैसा निकालता है, तो उसे हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं. ये बिजनेस के लॉस होता है, और कोई भी लॉस होता है जिसको हम लोग डेबिट करते हैं दोस्तों. तो ड्रॉइंग्स है, बिजनेस में आ रहा है, कहीं ना कहीं ड्रॉइंग्स आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लॉस को हम लोग डेबिट कर देंगे. और कहीं ना कहीं आपका माल जा रहा है तो हम लोग टू परचेजेस कर देंगे दोस्तों. तो क्या हो जाएगा एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. तो चलते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं. तो पहला एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट दोस्तों. लिखिएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. टू में क्या लिखिएगा दोस्तों, परचेजेस अकाउंट. बिंग में लिखिएगा बिंग, आप प्रिंट कर सकते हैं क्वेश्चन में, या तो अपने से लिखिए गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. ठीक है दोस्तों, कितना दिया हुआ है दोस्तों अमाउंट, 1000. यहां भी लिखेंगे 1000. अब देखिए दोस्तों दूसरा क्या दिया हुआ है, गुड्स फॉर ₹5000 वर गिवन अवे ए चैरिटी. मतलब बिजनेस जो है यहां पे क्या कर रहा है, चैरिटी दे रहा है. चैरिटी का मतलब होता है दान. तो दान बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि बिजनेस खुद निकाल के
जो है बिजनेस से जाएगा तो ये बिजनेस की लॉस है और लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं आपका माल जा रहा है, ठीक है, तो टू परचेजेज हो जाएगा दोस्तों। तो एंट्री हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट डॉट डॉट डॉट, क्या जा रहा है बिजनेस से, गुड्स जा रहा है टू परचेजेज अकाउंट, ये होगा दोस्तों। बिग में लिखिएगा बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में दिया हुआ दोस्तों। कितना दिया हुआ दोस्तों अमाउंट, 5000। आप लोग को मालूम है कि डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा बराबर होना चाहिए, जो अमाउंट यहाँ होगा सेम अमाउंट यहाँ भी होना चाहिए दोस्तों। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, चैरिटी बिजनेस की लॉस है और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुड्स वर्थ रुपीज 2500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मतलब बिजनेस ने क्या किया कि दान मतलब फ्री सैंपल में जो है लोगों को मुफ्त में वितरण कर दिया, मुफ्त में माल दे दिया, कितना का, 2500 का। तो कहीं ना कहीं अगर मुफ्त में अगर बिजनेस कहीं ना कहीं अगर दे रहा है तो आपको यह समझना है कि बिजनेस कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहा है दोस्तों, और प्रचार प्रसार कर रहा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस होगा, और जो लॉस होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो प्रचार प्रसार करने का मतलब हुआ एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस की लॉस है और कहीं ना कहीं बिजनेस से आपका माल जा रहा है। आपको शुरू में ही बोले थे सब में परचेजेस जाएगा आपका, क्योंकि माल आपका जा रहा है बिजनेस से, और कौन सा माल जा रहा है, खरीदा हुआ। तो इसका एंट्री होगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू में लिखिएगा दोस्तों टू परचेजेस अकाउंट, यहां पे लिखिएगा बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। ठीक है दोस्तों, कितना अमाउंट दिया हुआ है, लिखिएगा 2500, फिर लिखिएगा 2500 दोस्तों। इसके बाद देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बहुत इजी है। चौथा में क्या लिखा हुआ है, गुड्स वर्थ ₹5000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में जो है 5000 का माल जो है चोरी हो गया, तो चोरी हो गया तो कहीं ना कहीं बिजनेस का लॉस है। तो चोरी कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ, चोरी होने के कारण, तो ये बिजनेस की लॉस है, लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस अकाउंट, ये होगा दोस्तों एंट्री। यहां पे लॉस आ रहा है डेबिट में और आपका माल जा रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लिखिएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस से माल जा रहा है, खरीदा हुआ माल। तो लिखिएगा बीइंग गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा आपका जो है चोरी हो गया। तो दोस्तों यहां पे लिखिएगा 5000। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको जर्नल एंट्रीज का सारा बेसिक मैंने बताया हूं, जर्नल एंट्रीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे 1 by 1 करके वीडियो देखिएगा, पूरा आपको समझ में। अगर नए हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तो ये वीडियो बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। देखिए पांचवा क्या दिया हुआ है, गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब 10,000 का जो माल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया बिजनेस में, किसके कारण से, आग लग गया बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो लॉस कैसे हो रहा है, लॉस बाय फायर, और आपका माल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद दोस्तों।